होगी नहीं आज अवेलेबल। तो रुशिल, आप हमें कुछ ज्ञान दे रहे थे, आप बता रहे थे कि स्टार्टअप इंडिया वालों को टैक्स नहीं आपसे भरना, ज्यादा ज्ञान नहीं है सर। टैक्स कम देना पड़ता है। तो कम मतलब कितना, कम मतलब कितना टैक्स देना पड़ता है? 15 शायद, 10। अच्छा 22 से 15 हुआ था ना अच्छा। सब। तेजस्विनी, आप अग्री करते हो क्या रुशिल की बात से? ओके। स्टार्टअप इंडिया वाले को टैक्स ही नहीं देना पड़ता 3 साल तक के लिए। हेलो हेलो। हाँ हाँ सर। हेलो सर, हमारी स्टार्ट, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है ना, एकदम स्पष्ट आ रही है। जो स्टार्टअप हाँ सर, इंडिया थोड़ा वाले हैं, नेटवर्क। स्टार्टअप इंडिया वाले एंटरप्रेन्योर्स को टैक्स हॉलीडे है, 3 साल तक के टैक्स ही नहीं देना पड़ता है। कम टैक्स की तो बात ही नहीं है, टैक्स ही नहीं देना पड़ता है। हाँ ठीक है, 3 साल तक। ओके। एक बार और अच्छे से पढ़ना है आपको पूरा। हाँ अभी एक बार आगे का पढ़ लेते हैं, फिर बाद में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हाँ तक के आई होप आप लोग पढ़ के आए होगे, सभी ने पढ़ा हो तो बहुत अच्छा। मैं पढ़ने के लिए इसलिए कहता हूँ, आप पढ़ोगे तो हाँ मतलब क्लास का कोई फायदा है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो एक हफ्ते बाद जो भी हमने सिखाया सब भूल जाओगे। तो आप अगर पढ़ोगे, मतलब जो आज अभी पढ़ा दिया वो घर जाके रिवाइज किया, तभी वो आपके माइंड में फिट आवाज होगा। लो आ रही है सर। स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है क्या? हाँ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सिर्फ किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में उसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होगा? रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, बाद में ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम, मेट्रोज, रेलवे ट्रैक्स, एयरपोर्ट्स, ये सारी चीजें हमारी डेवलपमेंट में बहुत नेसेसरी है। अगर ये सारा अच्छा है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो हमारा इकोनॉमी, हमारा कंट्री बहुत जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी जैसे ही पावर में आए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया। हमारे रोड मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। किसने बोला? नितिन जयराम गडकरी, अरे मिनिस्टर वाह, ऑफ रोड। ओके। तेजस्विनी ने आंसर दिया क्या? हाँ सर। ओके। तो नितिन गडकरी के जब भी आप अगर यूट्यूब पे या कहीं न्यूज में वीडियोस देखते होंगे, तो वो बताते हैं कि हमने इतने हजार किलोमीटर की रोड बनाए, हम इतने किलोमीटर का रोड डेली बना रहे हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आने के बाद में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत फास्ट किया। इतना ही नहीं, ऊपर नॉर्थ साइड में हमने एक कोई तो भी टनल बनाया है, एक रोड बनाया है, जिसके जरिए जो एक बहुत लंबा रूट हुआ करता था कुछ 10-15-20 घंटों का, वो काफी कम हो रहा है टाइम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा रहेगा उतना हमारे लिए अच्छी बात है, हमारी डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात है। मान लो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, रास्ते खराब है, जैसे मुंबई से अमरावती की जर्नी फॉर एग्जाम्पल है 15 आवर्स की, ठीक है, और 15 आवर्स में रास्ते भी खराब है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे आएगा। रास्ते खराब है तो हमारे, हमने जो मुंबई से प्रोडक्ट खरीदा है उसमें ब्रेकेज आ सकता है, ये सारी बातें हो सकती है। लेकिन अगर मुंबई से अमरावती का 4 लेन हाईवे है, तो हम सिर्फ 7 आवर्स में अगर जर्नी जर्नी कवर कर सकते हैं, तो हम यहाँ से गुड्स यहाँ जल्दी ला सकते हैं, जल्दी ला के जल्दी बेच सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने चाहिए। रुशिल रीड करो यहाँ से। सस्टेन वाले पैराग्राफ से और इंडिया से। ओके पहले पैराग्राफ से। हाँ ओके। India's infrastructure development has not kept pace with economic growth as it continues to be beloved by perennial problems. To name a few, these challenges around poor project management practices, financing and regulation, the rising demand for infrastructure facilities, rapid growth in urbanization, bulging of middle class and an increasing working age population would ठीक है, engender substantial increase in ठीक है, infrastructure
इन्वेस्ट, हाँ देखो इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसने पेस नहीं रखा, मतलब जिस तरह डेवलप होना चाहिए था वो स्पीड में डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी पेरेनियल प्रॉब्लम्स थी। कैसी प्रॉब्लम्स थी? जैसे कि पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, फाइनेंस की कमी थी, रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर नहीं थे, बिलिगड मतलब क्या, डिफिकल्टीज। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इनके वजह से हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके आगे क्या बोलते हैं, पढ़ो यहाँ से, सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट। हेलो रुशिल। रुशिल पढ़ना। how increase in हाँ, infrastructure investment during the next few years. Sustained investment in infrastructure is one of the key imperatives for turning the Make in India vision into reality. Achieving Achieving a manufacturing-led transformation would necessitate addressing the bottlenecks across the infrastructure ठीक है, infrastructure. ठीक है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कैसे? सस्टेन इन्वेस्टमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने पढ़ा था कि बचपन में एनवायरमेंटल स्टडीज में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कौन बताएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें डेवलपमेंट तो करना है लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? हमारा जो एनवायरमेंट है, जो वो मदर, पोल्यूशन फ्री। पोल्यूशन फ्री, मतलब आने वाली जो जनरेशन है उन्हें टाइगर देखने को मिलना चाहिए। आने वाली जनरेशन को टाइगर हाँ, देखने को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने डेवलपमेंट कुछ ऐसी की कि हमारा जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है पूरा हमने खुद ही खत्म कर लिया। आने वाले जनरेशन को भी सब कुछ मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम खा पी के मोकला हो रहे हैं। हमें ऐसी डेवलपमेंट करनी है, आज तो हमें उसके रिसोर्स, आज तो हमें उसका फ्रूट मिलना ही चाहिए, इसी के साथ साथ आने वाली जनरेशन को भी उसका फ्रूट मिलना चाहिए। तो ये बोलते हैं सस्टेन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेवलप करेंगे, तभी हमारा जो मेक इन इंडिया का विजन है वो सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया में गली गली गांव गांव में जो भी नौजवान लोग हैं, उनकी जो भी इनोवेटिव ब्रेन्स है उनको हम इग्नाइट कर रहे हैं, उनको हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, उनको हम चांसेस दे रहे हैं कि आप आगे आओ, आप खड़े हो और बिजनेस करो, व्यापार करो, नया इनोवेशन लाओ, आप खाली पीली मत बैठो। ठीक है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है तो कोई रिमोट रीजन में भी हम फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, सारी चीजें अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है, बैंकिंग अवेलेबल है, तो हम कहीं पे भी, खेड़े में भी, विलेज में भी बिजनेस कर सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारा कंट्री डेवलप हो। ठीक है, तो हमें डेवलप अगर होना है तो वी हैव टू डू सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, कोई भी पढ़ो जिसको पढ़ना है। हेलो। अच्छा मैं पढ़ती हूँ। The government has started taking initiatives in this direction and rewards are being witnessed. To start with, public spending on infrastructure such as roads, railways, irrigation, and urban infrastructure has received a significant fillip in the budget. Many bottlenecks facing infrastructure projects have been eased, particularly in the area of procedurally complex environmental rules. The execution planned infrastructure in a timely and high quality manner would provide the necessary boost to the manufacturing sector and help India realize her true potential in manufacturing. Hello? हेलो Hello? सर, म्यूट है। Sir, mute है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, अभी आ रहा है आवाज? हाँ,
ओके सर पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया मैंने। हाँ हाँ वो मैंने सुना। तो देखो ये क्या बोलता है कि हमें हमारा डेवलपमेंट करना है, हमें क्या करना है, रोड बनाने हैं, रेलवेज बनाने हैं, इरिगेशन बढ़ाना है, ठीक है, ये सारी चीजें करना है। फिलिप मतलब स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, फिलिप मतलब इग्निशन, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, कुछ एक्शन हो रहा है, फिलिप इन द बजट, ठीक है। तो ये सारी चीजें करना है हमें। प्लान्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ टाइमली एंड हाई क्वालिटी मैनर। हमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने प्रॉपर प्लान करके बनाने, ऐसे नहीं कि आज सीमेंट का रोड बना लिया, अब सीमेंट का रोड बना लिया फिर हम बोल रहे हैं कि अरे हमने तो टेलीफोन की लाइन डाली ही नहीं है, फिर वो सीमेंट का रोड खोद रहे हैं और फिर टेलीफोन की लाइन डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एक बार जो रोड बना लिया तो 5 साल तक के बन गया, 6 6 महीने में गड्ढे नहीं गिरने चाहिए। तो हमें टाइमली बनाना है, हमारे राजा पेट के उड़ान पुल के जैसे 5 साल 10 साल में नहीं, टाइम टू टाइम बनाना है और अच्छी क्वालिटी का बनाना है। आगे बढ़ो। सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट पिकअप। हाँ पढ़ो, हाँ पढ़ो आप। पढ़ना। Significant pickup in infrastructure investments can be expected in the coming years given the various initiatives taken by the government to address the infrastructure bottlenecks. The government's strategy to increase investment in infrastructure through a combination of public investment and public-private partnership indicates an increased thrust on the sector. The government has also emphasized the need for stepping up the scale and scope private investment in infrastructure by allowing 100% FDI in some areas of railway infrastructure and by easing of FDI rules in construction. Developing of smart cities is likely to bridge the gap in infrastructure developing in the country. ओके, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट प्लेयर्स का भी हेल्प ले रही है। हम कैसे कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद ले रहे हैं, 100% एफडीआई ला रहे हैं बहुत सी चीज में। अच्छा आपको ये पता है क्या रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऐसा कभी किसी ने कुछ सुना है क्या? अभी रेलगाड़ी कौन दौड़ाता है, रेलगाड़ी, ये जो रेलगाड़ी है ये कौन दौड़ाता है अभी? आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी आईआरसीटीसी कौन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो रिसेंटली आईआरसीटीसी ने कुछ रूट पे ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन किया है, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रेन सेल आउट कर दी है। मतलब जैसे कि मुझे रूट नहीं पता, वो नॉर्थ साइड की है, वो रूट उन्होंने अलोकेट कर दिए, प्राइवेट प्लेयर्स ने टेंडर भर के वो रूट्स खरीद लिए हैं और वो रूट्स पे प्राइवेट ट्रेन भी चलने लगी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कुछ काम प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलोकेट कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ओपन कर रहा है, एफडीआई ला रहा है, 100% एफडीआई, मतलब विदेश की कंपनियों को भी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की अनुमति दे रहा है। जैसे कि फॉरेन की कोई रियल एस्टेट की कंपनी है तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, पहले नहीं कर सकती थी, ठीक है। आगे बढ़ो। समझ में आया है क्या, किसी को कोई डाउट है? बच्चे तो नहीं दिख रहे, बाकी का भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। पल्लव, ईशा और सिमरन। सर आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा ये किसने बोला, सिमरन? हाँ आपकी आवाज कट रही थी सर। अच्छा तो फिर कुछ भी नहीं समझा कि सब समझ गया? नहीं सब समझा, अभी आपने लास्ट में कुछ बोला ना। अच्छा चलो ठीक है। ईशा नहीं है क्या इस फिजिक्स में? सर वो ना, हाँ हाँ अच्छा सर, अच्छा ओके ओके ठीक है। लास्ट पढ़ो तेजस्विनी, given the renewed emphasis on infrastructure. हाँ सर। Given the renewed emphasis on infrastructure sector by boosting infrastructure financing coupled with initiatives to enhance physical infrastructure such as roads, railways, urban infrastructure, the investment in physical infrastructure is expected to increase sharply. According to DGBS
estimates, physical infrastructure investment is expected to surge to 10.4% of GDP by 2025, from around 7.5% estimated of GDP in financial year 15. Resolution of policy bottlenecks such as land acquisition and improvement in demand conditions would also stop private infrastructure investment. ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हमें एम्फेसिस देना है, ठीक है। हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बूस्टिंग हमें बूस्ट करना है, ये सारी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो अभी आ रही है क्या? हेलो 1 2 3। हाँ देखो हमें क्या करना है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे एम्फेसिस करना है, जोर डालना है, वजन डालना है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हमारा ध्यान आकर्षित करना है और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना है, ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये सब क्या हुआ? इंक्रीज शार्पली, ये सारी बातें हुई। तो जो इन्वेस्टमेंट था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट था, वो 10.4% ऑफ जीडीपी से बढ़ के, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू DNB estimates, physical infra investment is expected to surge to 10.4% of the GDP by 25 from 7.5%. जो टू द FY मतलब क्या होता है? फिनेंशियल ईयर। FY मतलब फिनेंशियल ईयर। तो फिनेंशियल ईयर में, फिनेंशियल ईयर 2015 में हमारे जीडीपी का 7.5% का खर्चा हमने किया था इंफ्रा पे। अब ये D&B नाम की रिपोर्ट है, डन्स एंड ब्रैडस्ट्रीट रिपोर्ट्स बोलते हैं। उनका ऐसा एस्टिमेट है कि 2025 तक के हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट 10.4% ऑफ जीडीपी हो जाएगा। अच्छी बड़ी बात है। 25% इंक्रीज हो जा रहा है, 30% इंक्रीज हो जा रहा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। हमारे देश में एंटरप्रेन्योर की क्या जरूरत है? Entrepreneurs promote capital formation by mobilizing the idle saving of the people. देखो क्या बोल रहा है ये? अब हम पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के कुछ खर्च कर देते हैं और बचा हुआ सेव करते हैं। सेव कहाँ पे करते हैं? बैंक में। सेव कहाँ पे करते हैं? हम बैंक में FD करते हैं या बैंक में जमा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी चिंटू की बात, ठीक है। आम आदमी, ये कौन है? आम आदमी है, ठीक है। अपनी ड्राइंग बहुत झकास है। आम आदमी है ये, ठीक है। अब आम आदमी ने पैसा कमाया, खर्च किया, बचा हुआ बैंक में सेव कर दिया। लेकिन कोई एंटरप्रेन्योर है, तो एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? बिजनेस स्टार्ट करेगा। हम क्या कर रहे हैं? स्टैंड अप इंडिया वगैरह बिजनेस करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें लगता है रोकड़ा, हमें लगता है रोकड़ा मतलब पैसा। तो पैसा है क्या हमारे पास? है, लेकिन ज्यादा नहीं है। तो हम क्या करते हैं? बैंक के पास जाते हैं और बैंक से लोन लेते हैं। लोन। तो बैंक कौन सा? बैंक क्या करती है? बैंक के पास क्या पैसे का जहार है क्या? नहीं। बैंक क्या करती है? ये जो चिंटू ने हमारे पास, जो चिंटू ने बैंक में पैसा जमा किया था, वही पैसा बैंक हमें दे देती है, बिजनेसमैन को दे देती है एज अ लोन। तो क्या हुआ? अगर ये सेविंग बैंक में पड़ी रहती तो क्या होता? ये सिर्फ बैंक में पड़ी रहती, कुछ काम में आती थी क्या? नहीं। लेकिन वो पैसा बैंक ने लोन के फॉर्म में बिजनेसमैन को दे दिया। तो वो बिजनेसमैन उन पैसों से क्या करेगा? फैक्ट्री स्टार्ट करेगा, बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा और पैसे से और पैसा कमाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो आइडल सेविंग थी, आइडल सेविंग ऑफ चिंटू, वो कहाँ चली गई? बिजनेसमैन के पास। और उसने उससे क्या किया? कैपिटल फॉर्मेशन किया। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पैसे से पैसा, पैसे से पैसा, पैसे से पैसा। 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। पता है क्या आपको?
हाँ अलग ईसा सिमरन, आपको पता है क्या 21 दिन में पैसा डबल होता है, पता है क्या? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन, they create immediate and large scale employment by establishing small scale enterprises. देखो हम बिजनेस करेंगे, अब जब हमने बिजनेस करना स्टार्ट किया, हम अगर बिजनेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करेंगे, हम हमारे फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर चिंटू चिंटी चिंटू चिंटी चिंटू चिंटी को जॉब देंगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को हमारे फैक्ट्री में जॉब देंगे। तो ये क्या हो रहा है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। बात सही लग रही है, नहीं लग रही है? अरे क्या हो गया, कहाँ गया ये? पेज नंबर क्या चल रहा है अपना? सर 115। 5. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। They promote balanced regional development by establishing small-scale enterprise in rural, remote and less developed regions. तो गवर्नमेंट ने जो स्टार्टअप इंडिया वगैरह स्कीम लाई है, उसकी वजह से क्या होता है, कोई खेड़े में भी, कोई रूरल एरिया में भी हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, रूरल एरिया में भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब रूरल एरिया में अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो रूरल एरिया में बिजनेस आएगा तो उसके साथ कौन आएगा, प्रगति आएगी। प्रगति मतलब रिशिल ए, प्रगति मतलब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आएगी। हाँ हमने अभी पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो अगर फैक्ट्री अगर गांव खेड़े में लगी, विलेज में लगी, तो वहां पे रास्ते बनेंगे, वहां पे बिजली आएगी, वहां पे इंटरनेट आएगा, तो क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा। उससे क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, है ना। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से हो रहा है, एंटरप्रेन्योर की वजह से है। दे हेल्प रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अभी क्या हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। पुरानी पिक्चरें देखते हो क्या, मूवी देखते हो क्या? अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है, ये गैप बढ़ रही है। अच्छा आपको पता है क्या, अभी भी ऐसा कुछ बोलते हैं कि इंडिया का जितना भी पैसा है वो कुछ 5 से 10% लोगों के पास में इंडिया का 80% वेल्थ है, और बचे हुए 90% लोगों के पास में सिर्फ 20% का धन है, 20% का पैसा है। तो ये क्या जो रिफ्ट है, अमीर जो है वो और अमीर हो रहा है, गरीब है जो और गरीब हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि गरीबों को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारी चीजों, स्किल इंडिया, इन सब चीजों की वजह से क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगी और गरीबों को भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ठीक है। दे प्रमोट द इक्विटेबल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम एंड इवन पॉलिटिकल पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। वही बात फिर से दोहरा दिया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, पैसे का, पॉलिटिकल पावर का। ठीक है। They encourage effective resource mobilization of capital and skill which might otherwise remain unutilized and idle. पहले क्या हो रहा था, ये सारे प्रोजेक्ट्स के पहले क्या हो रहा था, एक था सोनू, एक था मोनू, शाम के बजे 4, दोनों पहुंच गए पान ठेले पे, दोनों बैठ के पान खा रहे और बातचीत कर रहे। कुछ डेवलपमेंट हो रहा है क्या, नहीं। हमने क्या किया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन्हें हमने क्या किया, काम धंधे से लगाया, हमने इन्हें प्रोडक्टिव काम में व्यस्त कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो अनयूटिलाइज एंड आइडल ब्रेन था, जो अनयूटिलाइज एंड आइडल रिसोर्सेस थे, वो क्या हो गए, मोबिलाइज हो गए, वो क्या हो गए, मोबिलाइज हो गए, है ना। बात लगती है ना सही। They, by establishing industries, induce backward and forward linkages which stimulate the process of economic development in the country. देखो ये किसी ने कॉल किया क्या मुझे अभी, कोई स्टूडेंट ने? No, sir. नहीं ना, ठीक है। देखो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस हो रही है विच स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। देखो क्या होता है,
कैसे समझाऊं, देखो दाल मिल है, दाल मिल समझता है क्या आपको? दाल दाल मिल मतलब वो हाँ दाल मिल मतलब एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहाँ पे दाल बनती है, ठीक है। तो दाल मिल एक यूनिट है। अब इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है? बैकवर्ड दाल मिल के लिए जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि तुअर, चना, ये कैसे आता है? फार्मिंग से आता है, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी होगी। अब अब जो तुअर है, जो चना है, वो ग्रो कहाँ होता है? विलेज में होता है या फार्म्स में होता है, ठीक है। अब हमने दाल मिल अगर सेट कर ली, मैंने इस्टेब्लिश कर ली, तो क्या होगा? ये जो तुअर है, ये चना है, इसके लिए जो फार्मर है, फार्मर को बायर मिल जाएगा। कौन? ये दाल मिल बाय कर लेगी, तो फार्मर को उसके प्रोडक्ट के लिए बायर मिल गया। अब इतना ही नहीं, इसको क्या बोलते हैं? बैकवर्ड लिंकेज। ये क्या है? बैकवर्ड लिंकेज। अब इतना ही नहीं, दाल मिल में आगे क्या हो सकता है? 1 kg की हम पैकिंग भी कर सकते हैं, 1 kg की पैकिंग भी कर सकते हैं। तो अगर ये दाल मिल वाला ही हमें 1-1 किलो का पैकेजिंग करके दे रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है? फॉरवर्ड लिंकेज। ये क्या हो रहा है? फॉरवर्ड लिंकेज। तो अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, ये सारी चीजें पॉसिबल होती है। ड्राइंग मस्त है ना मेरी? यस सर, 1 नंबर। MF हुसैन, बोलते क्यों नहीं? जागे हो या सो गए? नहीं सर सर, जागे। जागे। Last but no means the least, they also promote country's export business and import ingredients to economic development. अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे, हम प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट करेंगे, तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर हमने गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट की, तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। देखो, इन्होंने बहुत अच्छी इंग्लिश यूज की है। इन्होंने क्या किया? हम एक्सपोर्ट के बिजनेस में आ रहे हैं। अगर हमने कुछ एक्सपोर्ट किया तो हमें क्या मिलेगा? डॉलर। और जब हमें डॉलर मिलता है तो हमें क्या होता है? हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो जब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तब तब हम हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। भूल जाओ इसको। आप अगर समझ गया तो बहुत अच्छा, नहीं समझा तो इतना समझो कि एंटरप्रेन्योर अगर डेवलप होता है तो वो एक्सपोर्ट भी करता है। तो आपको ऐसा लगता है क्या एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है हमारे देश में? हाँ सर। सब लोग बोलो, हाँ साथ सर। में बोलो, जोर से बोलो, यस सर। यस सर। हाँ। यस मेरे सर। साथ बोलो, यस सर। हमें एंटरप्रेन्योरशिप यस की सर। बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे देश में। यस सर। यस सर। क्यों जरूरत है? यस सर। क्यों जरूरत है? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। क्यों जरूरत है? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन। रीजनल कैपिटल डेवलपमेंट के लिए, फॉर्मेशन के लिए। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए। बोलो, कैपिटल फॉर्मेशन, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। बोलो, हेलो सुनो, रिड्यूस कॉन्सेंट्रेट। जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलते जाओ आप। सर हमें जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलो आप। एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्यों है? पहला, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। अरे मैं कुछ नहीं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जो लिखा है वो देख के तो नहीं नहीं, बोल आप रहे हो। एम्प्लॉयमेंट के बाद क्या बोले ना, वो पूरा ऐसा हो गया। कैसा हो गया? कैसा कैसा? मतलब ऐसा? मतलब ऐसा मतलब ग्लिच हो गया था आपका। मेरे ग्लिच इसमें ग्लिच। छुआ लगता। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है। क्यों? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए, रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर के लिए, वेल्थ इनकम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पॉलिटिकल पावर। यस यस, ग्रेट ग्रेट, बोल सकते हो आप। बहुत अच्छा लगा सुन के। बोलो बोलो, कोशिश करो और। पॉलिटिकल पावर, मोबिलाइजेशन, ओके। एंड वन वो और एक अनयूटिलाइज्ड एंड आइडल एक पॉइंट था ना। हाँ, अनयूटिलाइज और आइडल जो रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज करना है। लास्ट पॉइंट था, हमें हाँ एक्सपोर्ट बढ़ाना है। ईशा, आप नहीं बोल रहे हो कुछ भी? यस सर। आप भी बोलो ना।
आप सिर्फ क्लास अटेंड करोगे और रीड करोगे ना तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको याद करना है तो आपको बार बार बोलना पड़ेगा। क्लास में हम रिवाइज कर रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, आप बोलोगे तो आपका रिवीजन होगा। समझे ईशा जी? ठीक है सर। ए रुशेल, कम मस्ती थोड़ी। बॉटलनेक्स इन द एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ, कितना मिनट बचा है दिखा रहा है वो? हमारे इसमें नहीं दिख रहा। 5 मिनट सर बता रहा हमारे है, इसमें नहीं दिखता। 5 मिनट बता रहा है। तो एक काम करो, डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लो, टॉपिक खत्म कर देते हैं अभी। हाँ हाँ सर। सर।